अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर से भिड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ यानी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इन्होंने कहा है अब होगा दमादम मस्त कलंदर। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये खुद इन्होंने लिखा है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जहाँ पर ये लिखते हैं कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। अब इसका क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि क्या इजराइल मदद करने आएगा अफगानिस्तान की। आखिर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है? क्या भारत और इजराइल सपोर्ट करेंगे? यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या हुआ है और इस वक्त किस हालात में है पाकिस्तान? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान को जो कुछ सोचा था पाकिस्तान ने, वो अफगानिस्तान करता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के बीच इस समय जोरदार लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद तालिबानी सेना भी अब पलटवार कर रही है। तालिबान ने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराने का दावा भी किया है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि हमने 130 से ज्यादा आतंकियों को मारा है। इसी बीच पाकिस्तानी वायुसेना ने राजधानी काबुल से लेकर अफगानिस्तान के कई शहरों में फिर से बम गिराए। पाकिस्तान के इस कायराना हरकत की अभी केवल भारत ने खुलकर आलोचना की है। इससे पाकिस्तानी सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ये हमला अपने नागरिकों की रक्षा के लिए आतंकियों के खिलाफ किया गया। वहीं पाकिस्तान ने भारत के बयान को खारिज किया और भारत के ऊपर ही आरोप लगाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत बलूच लिबरेशन आर्मी की मदद से पाकिस्तान में कई घटनाओं को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी। इनका कहना है कि तालिबान सरकार अफगान जमीन पर सक्रिय आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। वैसे अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक पोस्ट में कहा था कि पिछली रात उन्होंने नंगरहार पंक्तिका प्रांतों में हमारे लोगों पर बमबारी की, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे। दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इन हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि दोनों ही तरफ से लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि तालिबान के हमले में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ है। डुरंड लाइन पर तालिबान ने भारी की है, जिसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने भी अफगानिस्तान में कई जगह पर हमले किए। और इन हमलों में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी मीडिया हैं जो बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश कर रहे हैं। संडे गार्जियन की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इसमें अखुंजदा मारे गए हैं। अगर अखुंजदा मारे गए तो ये कहानी और भी भयानक रूप ले लेगी। ये बात पाकिस्तान भी जानता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इन्होंने एक बयान दिया है। अफगानिस्तान ने देर रात डुरंड लाइन के पार जिस तरीके से हमले किए, उसके बाद एक पोस्ट किया गया है। स्क्रीन पर आप देखिए इस पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने क्या लिखा है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, लेकिन तालिबान भारत का एजेंट बन गया है। नाटो के हटने के बाद उम्मीद थी कि तालिबान शांति पर ध्यान देगा, लेकिन उसने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया है। हमारा सब्र खत्म हो गया है, हम अब खुली जंग छेड़ेंगे। पाकिस्तान ने बहुत सारे डिप्लोमेटिक प्रयास किए हैं, लेकिन तालिबान भारत का एजेंट बन गया है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तालिबान ने दुनिया भर के आतंकियों को जमा कर लिया है और उन्होंने आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आगे लिखा है, पाकिस्तान ने स्थिति को सामान्य बनाने की हर संभव कोशिश की, जिसमें दोस्त देशों की तरफ से मध्यस्थता भी शामिल थी, लेकिन तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन चुका है। और आज जब पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता करने की कोशिश की तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान का रोल सकारात्मक है और आज भी लाखों अफगान पाकिस्तान में रहते हैं और जी रहे हैं, लेकिन हमारे धैर्य का प्याला अब छलक रहा है। लेकिन अब हमारे और तालिबान के बीच खुला युद्ध शुरू हो गया है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की सेना को समंदर पार से आने की जरूरत नहीं है। हम पड़ोसी हैं, हम तुम्हें अंदर और बाहर से जानते हैं। वहीं पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि हाँ जी, हमने काबुल में कई जगहों पर हमले किए हैं
और हमने अफगान तालिबान रिजीम के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह किया है। ये आरटी इंडिया ने भी इस चीज को फर्म किया है। वैसे आपको बता दें, ये जो दमादम मस्त कलंदर की सुनकर आपको भी लगा होगा कि ये क्या बोल गए, कुछ भी बोल जाते हैं। तो दरअसल ये एक बहुत पुराना और मशहूर सूफी कव्वाली है। 800 साल पुराना तराना है। इसका मतलब होता है हर सांस में मस्ती रखने वाला फकीर जो हर सांस में अल्लाह को बसाए हुए है। वैसे इसका मतलब है बेफिक्री से जीना। यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया है? पाकिस्तान में यह लाइन बहुत पॉपुलर है, खासकर जोश भरे या चुनौती वाले मौकों पर। ख्वाजा आसिफ ने इसे इस्तेमाल करके कहा कि अब कोई डर नहीं है, पूरी मस्ती और ताकत से जंग लड़ी जाएगी, जैसे सूफी फकीर की तरह बेफिक्र होकर। ये एक तरह का जोशीला धमकी भरा तरीका है बात कहने का। पाकिस्तान के कल्चर में ये आम है। वैसे अब सवाल होता है कि क्या ये युद्ध और आगे बढ़ेगा? तो फिलहाल यहाँ पर ईरान और रूस, इन्होंने कहा है कि आप इस युद्ध को रोक दो, ये ठीक नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसका जिक्र यूरेशियन टाइम्स ने किया है। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि क्या इजराइल मदद करने आ रहा है। वीडियो में ऐसे दिखाया गया है जैसे नेतन्याहू स्पीच दे रहे हैं और नेतन्याहू कह रहे हैं कि मेरे पुराने दोस्त ने कहा है तो मैं मदद करूंगा। वैसे ये दावा बिल्कुल गलत है। वीडियो को एआई के जरिए बनाया गया है जिसमें पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दौरान एक भाषण है और इस वीडियो में इजराइल को दिखलाया गया है कि वे भारत, इजराइल, अफगानिस्तान शासन को हर मुमकिन मदद देंगे। इस तरह की वीडियो जारी की जा रही है। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू को लेकर फर्जी दावे किए जा रहे हैं। न तो भारतीय प्रधानमंत्री और न ही इजरायली पीएम ने अफगानिस्तान की मदद को लेकर एक शब्द कहा है। वैसे यहाँ पर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला कितना लंबा खींचता है ये देखने वाली बात होगी। पर आपको बता दूं, अगर हवाई हमले की बात करें और अफगानिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है तो हवाई हमले के मामले में कमजोर पड़ सकता है अफगानिस्तान। लेकिन ये वो हैं जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो फिर अफगानिस्तान भारी पड़ेगा। इसलिए भारी पड़ेगा क्योंकि अफगानिस्तान का रिकॉर्ड रहा है अब तक बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ हार गए हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है या तो ये एक छोटा सा युद्ध होगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये एक ओपन वॉर होगा, ऐसे में देखना होगा कि ये कितना लंबा खींच पाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत भी ऐसी नहीं है कि ये बहुत लंबा खींच पाए। पर क्या इसका कनेक्शन ईरान से है? ये ऐसे समय में दोनों भिड़ रहे हैं जब इजराइल और ईरान की संभावित लड़ाई हो सकती है। क्या इस लड़ाई के सामने एक तरफ लड़ाई हो रही है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कुछ अलग चीजें हो रही हैं। वैसे स्क्रीन पर आदित्य राज कौल की ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि अफगान के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी की मौत नहीं हुई है जो ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि अखुंजदा निशाने पर आए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई लंबी चलेगी या फिर जल्द ही बंद होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।